ओके, तो हमारे दबाई पर रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करने वाले या फिर रिटर्न नहीं करने वाले, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। साथ ही साथ हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंट टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है और शायद आपको सेथ रॉलिंस नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए भी नहीं दिखने वाले हैं। इसके अलावा भाई और भी बहुत सारा भर के अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस वीक का मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप के बारे में, जो कि इस बार कुछ खास नहीं आया है, क्योंकि इस वीक का मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप 1.716 मिलियन के करीब आया, मतलब 1.7 मिलियन के करीब आया। और मैं आपको बता दूं इससे बेटर व्यूअरशिप तो आपको पिछले वीक देखने को मिला था, जो कि 1.778 मिलियन के अप्रोक्स आया। तो भाई आप लोग समझ लो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले व्यूअरशिप के मामले में करंट टाइम में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वीक का मंडे नाइट रॉ का शो जो था वो ट्रिपल एच के द्वारा ही चलाया गया था, ऐसा नहीं था कि ट्रिपल एच नहीं थे बैक स्टेज। और ओवरऑल अगर आप लोग मेरा भी ओपिनियन लेना चाहते हो तो एवरेज सा शो था, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं था शो के। नेक्स्ट बात करते हैं अगले मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने एक कमाल का मैच ऑफिशियल कर दिया। देख भी सकते हो ये मैच होने वाला इंपीरियम वर्सेस केविन ओवंस और सैमी ज़ेन, एक मिस्ट्री पार्टनर रहने वाला केविन ओवंस और सैमी ज़ेन। वैसे मेरे ख्याल से मे भी कोडी रोड्स होने वाला इनका मिस्ट्री पार्टनर, या फिर कोई रेसलर का यहाँ पर रिटर्न भी हो सकता है। वैसे मंडे नाइट रॉ ऑफ ईयर जाने के बाद ये वीडियोस निकलकर सामने है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कोडी रोड्स के कंधे पर सैमी ज़ेन बैठे हुए हैं। वैसे भाई कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रोंडा रॉजी ने जो किक मारा था रैकेल को, एक्चुअली वो किक बहुत ही ज्यादा खतरनाक, उसका GIF एक्चुअली में डाउनलोड नहीं हो रहा था, नहीं तो मैं आपको वीडियोस के अंदर दिखाता हूं। एक्चुअली बहुत खतरनाक हो। आई थिंक आपको पता ही होगा रोंडा रॉजी एक रियल UFC फाइटर है, वो भी वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं UFC के अंदर, मतलब आप समझ लो उनका किक कितना कमाल का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने रोंडा रॉजी के बारे में, जो कि अगेन ट्विटर के ऊपर भी केविन ओवंस के ऊपर चढ़ चुके हो, सीधे फाइट के लिए वो बुला रही है। उनका ये ट्वीट देख सकते हो जिसके अंदर सिंपल लिखी है फाइट में। वैसे अगर आप लोगों ने 2-3 वीक पहले का वीडियो देखा होगा, उसके अंदर मैंने दिखाया था रियर रिप्ले किस तरह से केविन ओवंस को आसमान में उड़ा देती है। और मेरे ख्याल से करंट टाइम में रियर रिप्ले इकलौती ऐसी वुमेन्स रेसलर जो कि एक्चुअली सारे मेंस रेसलर से ही पंगा ले लेते हैं। सोलो सिक्वा से कुछ टाइम पहले इनका पंगा चला था। ऑलरेडी इससे पहले एज के सामने जा चुके, एज के ऊपर अटैक कर चुकी है, सैमी ज़ेन के सामने भी आ चुकी है। भाई मेरे ख्याल से रियर रिप्ले एक इनक्रेडिबल रेसलर, बहुत कमाल की रेसलर। वैसे मैं आपको बता दूं जजमेंट डे के अंदर एक और बहुत ही जल्द आपको न्यू रेसलर देखने को मिलेगा, जो कि ज्वाइन करेगा जजमेंट डे को, जो कि NXT के रेसलर JD है। करंट टाइम में उनका फिर डॉल जिगलर के साथ चल रहा है। आई थिंक आपने देखा होगा डॉल जिगलर के ऊपर किस तरह से उन्होंने कल अटैक किया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, जिनके बारे में बहुत सारे बात आपको बताना है। आई थिंक आपको पता ही होगा रिसेंट टाइम में जॉन सीना इंटरव्यू के अंदर गए थे, जहां इस बात को टीज किए थे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से शायद रिटायर हो जाने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी बहुत सारे बात जॉन सीना ने उस इंटरव्यू के अंदर किया। वैसे सबसे पहले उनसे पूछा गया क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से रॉक वर्सेस जॉन सीना का मैच हो सकता है, और इसके ऊपर खुद जॉन सीना का रिप्लाई है कि नहीं, अब ये मैच नहीं होना पॉसिबल ही नहीं, अब ये मैच नहीं हो सकता। और इसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया कि अब उनका एज काफी ज्यादा हो चुका है, अब वो पूरा उस तरह से रेसल नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के पूरे सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पे-per-view जॉन सीना वर्सेस रॉक का ही मैच था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल उनसे द क्वीन शार्लेट फ्लेयर के बारे में पूछा गया। आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता होगा शार्लेट फ्लेयर जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आती है एक नया चैंपियनशिप सीधे लेकर जाती है। और करंट टाइम में वो 14 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, जो कि रिकॉर्ड अभी करंट टाइम में ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन जैसे लेजेंड रेसलर के पास। और इसके बारे में जॉन सीना से ये पूछा गया कि क्या आप रिक फ्लेयर का 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले या फिर शार्लेट फ्लेयर तोड़ेंगे। और इसके ऊपर जॉन सीना का रिप्लाई आया कि मैं नहीं तोड़ना चाहता 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड, अगर शार्लेट फ्लेयर तोड़ेगी अपने पिता का रिकॉर्ड तो ज्यादा बेटर होगा। भाई देखो इसके ऊपर मेरा बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि शार्लेट फ्लेयर रिकॉर्ड तोड़े रिक फ्लेयर। भाई मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जब गूगल के ऊपर कोई सर्च करे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कौन सबसे ज्यादा चैंपियनशिप जीता है तो वहां पर शार्लेट फ्लेयर का नाम। रिक फ्लेयर बहुत बड़े एक लेजेंड थे, रिक फ्लेयर ने 50 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसल किया, अगर उनका अगर नाम आता है सबसे टॉप पर तो भाई वो वर्थ इट है। वही दूसरी साइड में शार्लेट फ्लेयर के बिल्कुल अगेंस्ट हुए, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ भी नहीं करते, ये आती है चैंपियनशिप लेकर सीधे जाती, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता शार्लेट फ्लेयर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने। वैसे इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में, जिनके बारे में मैं आपको 2 गुड न्यूज बहुत बड़ा सुनाने वाला हूं। सबसे पहला चीज है रोमन रेंज आपको 20 मई को आपको लाइव इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है रोमन रेंज के लिए। नेक्स्ट जो गुड न्यूज है रोमन रेंज के लिए, रोमन रेंज नेक्स्ट रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला रेसलर बन जाने वाला है। अगर हम लोग रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो ये 7 टाइम रेसलमेनिया को अभी तक मेन इवेंट किया, बहुत जगह 8 टाइम ही बताया जाता है। अगर हम लोग रोमन रेंज के बारे में बात करें तो ऑलरेडी ये 7 टाइम रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं, नेक्स्ट ईयर 8 टाइम रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर लेंगे। भाई मुझे सीरियसली नहीं लगता रोमन रेंज का ये रिकॉर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर कोई भी रेसलर तोड़ने वाला है। वैसे इसके अलावा रोमन रेंज के बारे में मैं आपको बहुत बड़ा एक बैड न्यूज दे रहा हूँ। बैड न्यूज है रोमन रेंज का शेड्यूल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रहने वाला बहुत ही ज्यादा लाइट रहने वाला है। आप लोग समझ लो रोमन रेंज इस पूरे साल के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा कम दिखने वाले हैं, और जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कुछ टाइम पहले वीडियो के अंदर बताया था कि रोमन रेंज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने द बाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में, जिनके बारे में करंट टाइम में यही सबसे ज्यादा सवाल चल रहा है कि रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करने वाले या फिर नहीं रिटर्न करने वाले। और इसके ऊपर हमारे बूकर टी का ये कहना है कि रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब कभी भी रिटर्न नहीं करने वाले, क्योंकि वो डॉक्टर का एडवाइस मानने वाले। अगर आप लोग को नहीं पता तो रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया के राउंड ही अपना रिटर्न करने वाला था और रेसलमेनिया के अंदर मैच भी रेसल करने वाले थे। उनके डॉक्टर ने इस बात को परमिशन नहीं दिया और करंट टाइम में रैंडी ऑर्टन अपना डॉक्टर की एडवाइस मान रहे हैं। तो भाई अगर हम लोग बूकर टी का माने तो आपको शायद रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी भी आपको रिटर्न करते हुए नहीं दिखने वाले। अगर आपको ये लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं आ रहे तो उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं। करंट टाइम में 3 मिलियन पर ईयर
रैंडी ऑर्टन को मिल रहा है। और ये बात खुद डेव मिल्जर ने अपने तरफ से बताया कि 3 मिलियन पर ईयर अभी रैंडी ऑर्टन को करेंट टाइम में दिया जा रहा है। नेक्स्ट लोग बात करते हैं पैट मैकाफी के बारे में। आई थिंक इनको सारे लोग जानते होंगे, करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये कुछ टाइम पहले तक ये कमेंट्री कर रहे हैं और ये इस बार का रेसलमेनिया के अंदर भी अपीयर हुए। तो पिछले साल रेसलमेनिया के अंदर ये ऑस्टिन थ्योरी के साथ मैच वगैरह भी रेसल किया। वैसे करेंट स्टेटस में पैट मैकाफी के बारे में बता देता हूँ। करेंट टाइम में पैट मैकाफी अमेरिका के अंदर एक शो चला है। आई थिंक इनका शो का नाम भी इन्हीं के नाम पर भाई शॉकिंग चीज ये कि उनको यहाँ पर शो के अंदर $10 मिलियन पर ईयर मिल रहा है। मतलब आप लोग समझ लो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंज जैसे रेसलर को 7 से 8 मिलियन मिल रहा है, इनको 10 मिलियन एक शो का मिल रहा है। तो भाई आई थिंक आप लोग सारे लोग अब ये बात कंफर्म मान लो कि आपको पैट मैकाफी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी देखने को नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने लोगन पॉल के बारे में, जिनके बारे में करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टिल ये बात चल रहा है कि लोगन पॉल को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक चैंपियंस बेल्ट बहुत बड़ा वाला दिया जाएगा। मतलब आप लोग ये बात कंफर्म मान लो कि ये साल या फिर अगले साल आपको लोगन पॉल के हाथ में आपको एक चैंपियंस बेल्ट देखने को मिलेगा। मे बी वो हैवीवेट चैंपियंस बेल्ट ही होने वाला है। मेरे ख्याल से लोगन पॉल बिल्कुल भी बैड डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए नहीं होने वाला है, पर लोगन पॉल एटलीस्ट रेगुलर अपीयर हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि लोगन पॉल 2 दिन या 3 दिन के बाद एक बार आ रहा है। वैसे सीएम पंक के बारे में मैं आपको छोटा सा एक अपडेट बता दे रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि सीएम पंक को एडब्ल्यू के अंदर सारे रेसलर हेट करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सीएम पंक का सबसे पहले ये बात कंफर्म हो चुका है कि बहुत ही जल्दी वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर रिटर्न करने वाला है। एक्चुअली एडब्ल्यू कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीएम पंक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो भाई जब इनका रिटर्न होने वाला एडब्ल्यू के अंदर तब तो बहुत ज्यादा धमाल होने वाला है। पर हाँ, सीएम पंक के चाहने वाले भी हैं एडब्ल्यू के अंदर, इसलिए उनका रिटर्न एडब्ल्यू के अंदर फिर से होने वाला है। बहुत सारे लोग कुछ टाइम पहले ये बात को क्लेम कर रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक आने वाला है, पर मैंने ऑलरेडी उस टाइम ही बता दिया था कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी नहीं आ सकते। नेक्स्ट लोग बात करते हैं करेंट टाइम में मंडे नाइट रॉ के करेंट टाइम में सबसे बड़े बेबी फेस रेसलर के बारे में, सबसे बड़े हील रेसलर के बारे में। कुछ टाइम पहले अगर आपको याद हो तो मैंने स्मैकडाउन का भी सबसे बड़ा हील और सबसे बड़े बेबी फेस रेसलर का मैंने आपको लिस्ट बताया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर मंडे नाइट रॉ का सबसे बड़े बेबी फेस रेसलर का लिस्ट देखे तो सबसे टॉप पर यहाँ पर कोडी रोड्स आ रहा है, फिर सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, मैट रिडल, शिंस्के नाकामोरा। वहीं अगर आप लोग मंडे नाइट रॉ के सबसे बड़े हील रेसलर का लिस्ट देखेंगे तो सबसे टॉप पर यहाँ पर गुंथर आ रहे हैं, मिज आ रहे हैं, ब्रॉन्सन रीड आ रहे हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर रेसलर आप देख भी सकते हैं। वैसे यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर जजमेंट डे का नाम मिसिंग है। नेक्स्ट लोग बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में, जिनके फैंस को मे भी थोड़ा सा बुरा लग सकता है, पर मैं कोडी रोड्स का फैन नहीं हूं, इसलिए मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था, पर हाँ कोडी रोड्स के बारे में ये रिपोर्ट निकलकर सामने है कि आपको शायद इस पूरे साल कोडी रोड्स आपको चैंपियंस बेल्ट जीतते हुए नहीं दिखने वाले। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी रेसलर होता है उसका पहले ही फिक्स होता है मिड कार्ड चैंपियंस बेल्ट के लिए फाइट करने वाला, या फिर मेन टाइटल के लिए फाइट करने वाला, या फिर टैग टीम चैंपियंस बेल्ट के लिए फाइट करने वाला। जैसे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज कभी भी मिड कार्ड चैंपियंस बेल्ट के लिए बने ही नहीं थे, बहुत कम ही मिड कार्ड चैंपियंस बेल्ट के लिए वो फाइट किए। तो इसीलिए कोडी रोड्स का ऐसा नहीं कि मिड कार्ड चैंपियंस बेल्ट के अंदर डाल दिया जाए, कोडी रोड्स मेन टाइटल के ऊपर ही हमेशा फाइट करने वाले। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर इस पूरे साल अगर कोडी रोड्स का अगर फाइट भी होता है मेन चैंपियंस बेल्ट के लिए तो कोडी रोड्स वहां पर विन नहीं करने वाला, अगले साल शायद से विन करने वाला। ऐसे भी अगर देखा जाए तो अगर सेथ रॉलिंस के पास अगर चैंपियंस बेल्ट अगर जाता है तो भाई सेथ रॉलिंस काफी लंबे टाइम तक रहने वाला है चैंपियन, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को उस चैंपियंस बेल्ट का वैल्यू भी दिखाना है ना। आप लोग ऐसा समझो सेथ रॉलिंस के पास चैंपियंस बेल्ट आया, उसके बाद किसी और रेसलर के पास चला गया, फिर किसी और रेसलर के पास चला गया, तो भाई एक्चुअली उस चैंपियंस बेल्ट का वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने फाइनल न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा है हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से रिलेटेड। सेथ रॉलिंस इस वीक का मंडे नाइट रॉ के ऊपर नहीं थे और इसके पीछे रीजन ये था कि सेथ रॉलिंस ऑलरेडी यहाँ पर अवेंजर्स का फिल्म शूट कर रहे हैं। उस फिल्म का नाम कैप्टन अमेरिका द वर्ल्ड ऑर्डर होने वाला, एक्चुअली अवेंजर्स का ही फिल्म होने वाला। भाई मैं आपको बता दूं मैं अवेंजर्स का इतना बड़ा फैन हूं कि मैं शायद उतना बड़ा फैन डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी नहीं। मैंने अवेंजर्स के सारे मूवी 20 से 25 मूवी मैंने 3 से 4 बार सारे मूवी को मैंने देखा। ऐसे पॉइंट के ऊपर अगर वापस आए तो करेंट टाइम में सेथ रॉलिंस अवेंजर्स का फिल्म कर रहे हैं, इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो ऑलरेडी मैंने काफी टाइम पहले एक रूल बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एक ही रूल है कि उस रेसलर को कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पुश नहीं करेगी जो कि किसी और कंपनी के अंदर जा सकता है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जा सकता है। और भाई करेंट टाइम में अभी से ही सेथ रॉलिंस मूड बना चुके हैं हॉलीवुड के अंदर जाना। भाई अवेंजर्स जैसे फिल्म के अंदर उनको रोल मिल चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा बात है, बहुत ही ज्यादा। तो शायद सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर हॉलीवुड के अंदर न चले जाएं, इसलिए सेथ रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सोच नहीं रहे हैवीवेट चैंपियंस बेल्ट देने के लिए। करेंट टाइम में हैवीवेट चैंपियंस बेल्ट सेथ रॉलिंस जीतने वाले या फिर एजे स्टाइल जीतने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अभी तक स्टिल कंसीडर कर रही है। इसलिए मैं आपको बता दूं आपको लास्ट टाइम तक यहाँ पर डिसीजन चेंज होते हुए दिख सकता है, तो मे भी कुछ भी हो सकता है नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर। वैसे भाई आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो सेथ रॉलिंस तो नेक्स्ट लेवल के रेसलर, ऑलरेडी अवेंजर्स के बहुत सारे ड्रेस वो पहन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। आज शाम को मैं 100% कंफर्म समर स्लैम के अंदर जितने भी मैचेस होने वाले मैं सारे मैचेस का लिस्ट बताने वाला हूं। तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए 8 से 9 मिनट का वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग का इसके ऊपर क्या ख्याल है सारे लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।